17 मार्च 2017 की यह बात है। खुर्जा कोतवाली के इंस्पेक्टर धनंजय कुमार मिश्रा ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है, यह बात लोगों में बड़ी अखर आ रही होती है, परेशान कर रही होती है। दरअसल उस व्यक्ति का उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास होती है। वो 5 वक्त का नमाजी होता है और लोगों में उसकी अच्छी इज्जत रहती है। लोग उसका रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन जैसे ही अखबार में यह पता चलता है कि उस बेटे व्यक्ति को 10 साल की लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में जेल भेजा है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है। उन्हें लग रहा होता है कि पुलिस ने जानबूझकर उस बूढ़े व्यक्ति को फंसा दिया है। लेकिन 1-2 दिन के बाद ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और दरअसल वो बूढ़ा व्यक्ति 10 साल की बच्ची से मुख मैथुन यानी कि शकिंग कराया करता था। और जब ये बात लोगों में पता चलता है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद कोतवाल से कहते हैं कि कोतवाल साहब, आपने उसको पीटा था कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही गंदा इंसान था। जब लोगों को यकीन हो जाता है कि वाकई ऐसा हुआ था, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। पुलिस ने जो खुलासा किया था, जिसे पूरे शहर को, पूरे जिलों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस अपना उल्लू सीधा कर रही है। पुलिस ने बेकसूरों को फंसाकर बस अपना पल्ला झाड़ लिया है। मगर आज की कहानी जब आप सुनेंगे, तो आपको यकीन नहीं होगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। और आगे क्या होता है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार राज्य की, जिला नालंदा और थाना होता है अस्थामा। तारीख होती है 21 अक्टूबर 2022। सुबह के लगभग 9 से 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा होता है और इसमें जो पानी की टंकी बनी हुई होती है, उस टंकी में एक लाश तैर रही होती है। और जैसे ही एक मजदूर को उस लाश पर नजर पड़ता है, मजदूर उस लाश को तैरते हुए देखता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है। चीख पुकार मच जाती है और देखते ही देखते घटनास्थल पर पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद यह सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि अस्थामा को दी जाती है। पुलिस मौके बर्दात पर पहुंच जाती है और लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसकी शिकायत करने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल उस व्यक्ति का नाम होता है तृप्ति शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होता है, जो कि इसी थाना क्षेत्र के बलवापुर गांव का रहने वाला होता है। उस व्यक्ति के घर वाले परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि लगभग 2 दिनों से उनको ढूंढा जा रहा था, वो गायब थे। और पुलिस के पास जाकर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की जा रही थी, कराए थे। लेकिन पुलिस ने शायद उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं लेता है, जितना गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए था। अब पुलिस को जब उसकी लाश मिलती है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है। साथ ही उसके चेहरे को बिगाड़ने के उद्देश्य से उसके चेहरे पर किसी भारी वस्तु से पीटा गया है, वार किया गया है, ताकि उसकी पहचान न हो सके। लेकिन घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने उस व्यक्ति का पहचान कपड़े के आधार पर करता है। अब पुलिस वालों को इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है कि आखिरकार इस बूढ़े व्यक्ति की हत्या किसने की होगी। सबसे पहले जांच वहां किया जाता है जहां जहां वह व्यक्ति आता जाता था। उन लोगों से पूछताछ की जाती है। उसके बाद रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाती है। साथ ही जानने की कोशिश की जाती है कि इस बूढ़े व्यक्ति की, जिसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होती है, जिसका नाम तृप्ति शर्मा होता है, आखिरकार
इस बूढ़े व्यक्ति को किसी से दुश्मनी तो नहीं है। फिर उसको दुश्मनी के एंगल से खंगाला जाता है। अब कहीं लेन देन की बात तो नहीं है, उस एंगल से भी खंगाला जाता है। साथ ही घर में जमीन के बंटवारे को लेकर पुलिस ने हर वो एंगल से जांच पड़ताल शुरू करता है, हर एंगल से सबूत जुटाने की कोशिश करता है। ऐसा ही करते हुए करीब 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को इस घटनाक्रम में कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। पुलिस थोड़ा परेशान सी हो जाती है और इधर लगातार अखबारों में भी खबर छप रही होती है। पुलिस वालों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे होते हैं कि इस बूढ़े व्यक्ति की हत्या किसने की है। अब नवनिर्मित मकान वाले और उसके मजदूर सहित लगभग 150 से 200 लोगों से इस मामले पर पूछताछ की जाती है। इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसको खंगाला जाता है, लेकिन उस बेड़े लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति का कत्ल किसने किया यह पता ही नहीं चल पाता है। बूढ़े व्यक्ति के पास एक मोबाइल भी हुआ करता था, वो भी पानी की टंकी के अंदर से बरामद नहीं होता है। उसे पानी की टंकी निकालकर मोबाइल को तलाश करने की कोशिश किया जाता है, नहीं मिलता है। तब उसकी सर्विलांस को लोकेशन से पता चलता है कि उसे लोकेशन को भी देखा जाता है, लेकिन उसका मोबाइल कहीं मिला ही नहीं। जब पुलिस भी शायद हार जाती है, थक जाती है, अब गांव वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, सबको ये लगने लगता है कि कातिल का नाम कभी अब सबके सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन एक दिन अचानक ही सब सर्विलांस पर जो नंबर लगा हुआ होता है और उसकी घंटी अचानक बजने लगती है। एक मैसेज आता है फ़ोन ऑन होने का। अब तक 1 महीने से जो मोबाइल बंद रहता है, वो तारीख होती है 27 नवंबर 2022 की। हत्या होती है 21 अक्टूबर 2022 को और शव मिलता है। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, तब जाकर फ़ोन ऑन होता है। उसके बाद फिर पुलिस उस इलाके में जहाँ कत्ल होता है वहाँ जाकर पड़ताल करती है, पूछताछ करती है और पुलिस ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए जिसने ये फ़ोन को ऑन किया था उसको पकड़ लेती है। बता दी को कोई और नहीं होती, एक महिला होती है और उसका नाम होता है पीनू देवी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है और उसका पति मर चुका होता है। उसका पति का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वो महिला मंगदलपुर के गांव की रहने वाली होती है और पति के मरने की वजह से घर को चलाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए उस विधवा महिला ने दूसरी शादी करने के बजाय चौक में ही अपनी चाय की एक दुकान खोल लेता है। वो चाय की दुकान चलाया करती रहती है और जब ये फ़ोन ऑन हो जाता है तो पुलिस ने पीनू देवी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेता है। अब पुलिस को पूरी उम्मीद हो जाती है, लेकिन पीनू देवी कोई बात नहीं बताती है। तब पुलिस को लगता है कि शायद यह एक आखिरी रास्ता है, क्योंकि उस महिला ने कहा कि मुझे ये फ़ोन पड़ा हुआ मिला था, मुझे इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। और उसने भी लगभग 1 सप्ताह का समय ले लेती है पुलिस से बातचीत करने में, क्योंकि पुलिस के पास उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है, कोई और सबूत नहीं बचता है। जब पुलिस ने उससे अलग अलग एंगल से सवाल करने शुरू करता है, तब उसने बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है और 10 लोगों को बताती है। इसके पति की मौत के बाद परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए उसने चौक पर एक दुकान खोल लेती है। और दुकान खोलने के बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है कृष्णकांत प्रसाद। उसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होती है, जो कि थाना बरबीघा का एक कुतुबुच्च गांव है और वहां का रहने वाला होता है। वो बूढ़ा आदमी अक्सर उसके यहाँ चाय पीने के लिए उसकी दुकान पर आया करता था और व्यक्ति में और उस महिला से लगातार बातचीत शुरू कर देता है, बातचीत करने लगता है। उस महिला की उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है और उस बूढ़े आदमी की करीब उम्र 75 साल के आसपास होता है। दोनों आपस में बातचीत करते करते
कब क्या प्यार कर बैठते हैं पता ही नहीं चलता है। अब उस बूढ़े आदमी को जब भी मौका मिलता था तो इस पीनू देवी के पास पहुंच जाया करता था। उसके पास रात गुजारने के लिए जब भी मौका मिलता था चाय के दुकान पर पहुंच जाता था। लेकिन जब वक्त थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, इसी बीच सूरजमणि कुमार नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, जो कि अस्थामा गांव का ही रहने वाला होता है, उस बूढ़े आदमी को भी इसी विधवा औरत से प्यार हो जाता है। यानी कि इस प्रेम कहानी में अब एक नहीं बल्कि दो दो लोग शामिल हो जाते हैं। पहले वाले कृष्ण कांत प्रसाद को इसे कोई इतराज नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और और सूरजमणि को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होता है कि वो विधवा महिला की इस व्यक्ति से कोई दोस्ती हो चुकी है, इसलिए बातचीत हो चुकी है, इन दोनों के अवैध संबंध बन चुके हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं, बीतने लगते हैं, और इसमें एक तीसरे बूढ़े आदमी की एंट्री हो जाती है और उसका नाम होता है वासुदेव प्रसाद, जिसकी उम्र लगभग 63 साल के आसपास होती है, जो कि मानपुर थाना क्षेत्र के छबिलपुर गांव का रहने वाला होता है। वो भी आता जाता है। अब इस विधवा महिला के पास एक तीसरा व्यक्ति होता है, जो कि वासुदेव, जो कि वक्त आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद एक और आदमी यानी कि चौथा व्यक्ति का एंट्री हो जाता है, और उसका नाम होता है बनारस प्रसाद उर्फ लोहा सिंह, जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास होती है। इस बूढ़े आदमी का गांव का नाम अकबरपुर होता है और ये अकबरपुर का रहने वाला होता है। ये व्यक्ति भी इस महिला के पास चाय पीने के लिए आया जाया करता था, और इन चारों को बहुत दिनों के बाद ये पता चलता है कि इन चारों के आपस में दोस्ती भी हो जाती है, और इस महिला से भी इनकी प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध हो जाते हैं। वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इनकी दोस्ती, इनकी नज़दीकियाँ भी होती जा रही थी, और इस महिला के साथ वक्त बिताने में कोई गुज भी नहीं करते थे, कोई परहेज नहीं करता था। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है, मार्च 2022 में जब एक और व्यक्ति का एंट्री होता है, और उस व्यक्ति का नाम होता है तृप्ति शर्मा, जिसका कि गांव होता है बालवा होता है। अब वो भी इस दुकान पे आने जाने लगता है, और जैसे ही इस दुकान पे आता है उसे यह विधवा महिला पसंद आ जाती है। वो इससे प्यार का इजहार कर बैठता है और कहता है कि मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, और वो भी उससे प्यार कर बैठता है। जब उसे प्यार कर बैठता है तो इस महिला ने, जिसका नाम होता है पीनू देवी, इसे इस पांचवें व्यक्ति यानी कि पांचवें बुजुर्ग को भी अपने प्यार की सीमा में एंट्री कर लेती है। उसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह व्यक्ति जब भी मौका मिलता था उसके घर पर आने जाने लगता है। जब उसको मौका मिलता है दुकान पर आके बैठ जाया करता था। इस तरह से महिला के 5 व्यक्तियों से प्यार हो जाता है। लेकिन जो 4 प्रेमी बुजुर्ग होते हैं पहले वाले, उन चारों को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि तृप्ति शर्मा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और जो पुराने वाले लोग होते हैं उन पर कम ध्यान दिया जाने लगता है। शायद वो पैसे से भी मदद कर रहा होता है। एक बार उन चारों ने उसकी रेकी करना शुरू कर देता है, और देखता है कि तृप्ति शर्मा पीनू देवी के पास आपत्तिजनक स्थिति में है, और यह बात बहुत ज़्यादा उन्हें खराब लगती है, उन लोगों को अक्खड़ आता है। इसी बीच में तृप्ति शर्मा का मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है। वह किसी को बताता नहीं है कि आज मुझे किसी ने इस महिला के साथ, जो विधवा महिला होती है, उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। तभी वो चारों लोग कहते हैं कि अब हम 4 थे तब तक तो ठीक था, लेकिन 5वां है, यह गलत है। तभी पीनू देवी कहती है कि मुझे तो इससे कोई एतराज नहीं है, अगर तुम्हें एतराज है तो तुम उसे रास्ते से हटा सकते हो। जब रास्ते से हटाने की बात आती है तो तभी 19 अक्टूबर 2022 की शाम को उसको फ़ोन किया जाता है। यानी कि तृप्ति शर्मा को फ़ोन करने वाली कोई और नहीं बल्कि पीनू देवी होती है। फ़ोन नहीं बल्कि उसे दिन में ही कह दिया जाता है कि आज शाम को
इस इलाके में सुनसान जगह पर आना है, मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद जो तुम्हें मन करना करेगा वो करना। इसी तरह से बहाना बनाकर उसे बुलाया जाता है। 19 अक्टूबर की रात को जब इस बताए गए स्थान पर वो पहुंचता है, क्योंकि दिन में जो चाय की दुकान पर वो आता था तभी उसको बता दिया गया था, यदि फ़ोन करते तो शायद ही वो बहुत जल्दी रात खुल जाता। वो आता। चारों के चारों बुजुर्ग व्यक्ति पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही तृप्ति शर्मा वहाँ आता है उसको पीटना शुरू कर देता है। पीटते पीटते जब उसको धक्का दिया जाता है, उसके सर में चोट लग जाता है। चोट लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे उसकी मौत होती है, इन चारों को लगने लगता है, उस महिला को लगने लगता है कि शायद हम पकड़े जाएंगे, पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी और हम लोग अब सलाखों के पीछे चले जाएंगे। जो बाकी की जिंदगी बची और सलाखों के पीछे गुजरेगी। तभी उन बुजुर्ग व्यक्तियों में से एक ने कहा कि ठीक है, हम इसकी पहचान मिटा देते हैं, इसके शव को कहीं दूर जाकर फेंक देते हैं और जब दूर फेंकेंगे तो शायद इस बात का कभी खुलासा होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई सबूत नहीं छोड़ते थे, ठीक वैसे ही जैसे चल रहा था। लेकिन उन्होंने उसको मारा पीटा, उसके चेहरे को बिगाड़ देता है। उसकी लाश को पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जो एक नवनिर्मित मकान होता है उसके पानी के गड्ढे में उसे फेंक देता है। सब उसके अंदर डूब जाता है और 2 दिन के बाद जब सब तैरने लगता है तब जाके उस मकान के निर्माण करने वालों को पता चलता है। साथ ही आसपास के लोगों को यह पता चल जाता है और इस घटनाक्रम का भी खुलासा हो जाता है। जब ये चारों और ये महिला वहाँ से निकल रहे थे तब उसका मोबाइल गिर जाता है और तब इस मोबाइल को पीनू देवी अपने पास छुपा कर रख लेती है। वो किसी को नहीं बताती है कि मेरे पास मोबाइल है। और जब 1 महीना बीत जाता है तो उसे लगता है कि अब इससे मामला शांत हो चुका है, सब कुछ ठंडा हो चुका है, ये बात शायद अब कभी नहीं खुलेगी। और जैसे ही मोबाइल फ़ोन ऑन करती है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार करने के बाद न केवल पीनू देवी को बल्कि उसके पुराने जो 4 आशिक होते हैं उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। जब उन्हें जेल भेजा जा रहा था तब एक पत्रकार ने उस व्यक्ति से सवाल पूछा कि क्या कहना चाहते हैं, तो उसने स्वीकार किया कि हमारे इस महिला के साथ अवैध संबंध थे। जो नया साथी जुड़ा था उसके भी अवैध संबंध बन गए थे। ये बात हम लोगों को बहुत खराब लग रही थी, बुरी लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने मिलकर इसका काम तमाम कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको कुछ बताना है कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। इस कहानी में भी ऐसे ही होता है, इसीलिए क्राइम से दूर रहें। तो फिर आज की कहानी कैसी लगी, मुझे इस कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।